हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी का पार्ट नंबर 6 हाथी कैसे तोला गया पार्ट का हम सार करेंगे कि इस पार्ट में आपको क्या बताया गया है कि कैसे एक मछुआरे ने अपनी सूझबूझ से सबको हैरान कर दिया और कैसे सभी ने उसकी प्रशंसा की। और साथ ही साथ इस पार्ट के हम कठिन शब्दों के अर्थ भी करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो डैट आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है टाइम टू टाइम मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है कि हमारे देश में एक राजा राज करता था। ठीक है, प्रजा उससे क्या थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करती थी। राजा के पास एक हाथी था जिससे वह बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह अपने हाथी को अपनी अत्यधिक मूल्यवान वस्तु समझता था। अत्यधिक मीन्स बहुत ज़्यादा, मूल्यवान मीन्स कीमती वस्तु समझता था। हाथी भी राजा को बहुत प्यार करता था। उसने अपने अनेकों युद्ध में अपनी बहादुरी तथा साहस का क्या दिया था, साहस दिखा चुका था। ठीक है, यद्यपि अब वह बूढ़ा हो गया था और अधिक काम करने में वो क्या था, असमर्थ था, अधिक काम नहीं कर पाता था। फिर भी राजा का जो प्रेम था उसके लिए वैसा का बना रहा। अब भी राजा कभी ना कभी उस पर सवारी करता था और हाथी भी उसे नगर में और जंगल में घुमाकर बहुत संतुष्ट होता था। एक बार राज्य में कुछ समय तक वर्षा नहीं हुई जिसके कारण क्या हुई, राज्य में खाने पीने की कमी होगी। राजा ने जब प्रजा के पास अनाज कम होने की बात सुनी तो उसने तुरंत जो अनाज के जो भंडार थे उसे क्या कर दिए, खोल दिए। राजा ने यह भी निश्चित किया कि वह निर्धन लोगों को अपने प्रिय हाथी के बराबर तोले का सोना बांटेगा, कि जितना उसका हाथी का वेट है ना, उतने वेट में जितना उसका हाथी का भार है उतना भार का वो गरीब लोगों को क्या बांटेगा, सोना बांटेगा। हाथी को कैसे तोला जाए, इसे कि उसके तौल के बराबर सोना निर्धन में बांटा जाएगा। अब क्वेश्चन तो ये था, अगला प्रश्न ये था कि चलो राजा ने ये कह तो दिया कि हम हाथी के वेट का, हाथी के भार का जितना वो निर्धनों को सोना बांटेगा, बट अगला प्रश्न ये था कि हम हाथी को कैसे तोले। ये बहुत बड़ी समस्या थी। उन दोनों ना तो भार तोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, ना ही इतना तराजू था जिसमें जो भारी भरकम जो हाथी है उसे खड़ा किया जाए। ठीक है, जब राजा के मंत्री सोच विचार करके भी कोई उपाय नहीं निकाल सके तो राजा ने घोषणा की कि मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जो हाथी को तोलने का उपाय ढूंढेगा। ठीक है, उसे सोने से भरी मैं 10 थैलियां इनाम में दूंगा, इनाम इस पुरस्कार में दूंगा। यह घोषणा बिजली की तरह में, जैसे बिजली हर जगह फैल जाती ना, उसकी तरह क्या है, ये हर चारों तरफ बिजली की रफ्तार में, बिजली की तेजी से ये क्या हर जगह फैल गई और सभी हाथी को तोड़ने का उपाय करने में व्यस्त हो गए। कई दिन बीत गए पर राज्य में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा उपाय नहीं सोचा जिससे कि हाथी को तोला जाए। कुछ सप्ताह बीतने के बाद एक दिन एक कर्मचारी हाफते हुए मीन्स भागते हुए राजा दरबार में पेश हुआ और राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। एक निर्धन मछुआ हाथी को तोड़ने का दावा कर रहा है, कि एक निर्धन है, गरीब है मछुआरा, वो ये दावा कर रहा है कि वो हाथी को तोल देगा। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी शर्त ये है कि हाथी वहीं ही तोला जाए, कि उसने एक शर्त रखी है कि अगर आपने हाथी को तोलना है तो आप उनके गांव में जाइए। राजा ने कहा ठीक है, हमें शीघ्र ही उनके गांव में पहुंचना चाहिए। बस फिर क्या था, राजा अपने मंत्री और अपने सैनिकों के साथ कहाँ चले गया, गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अनेक लोग थे क्योंकि वे अचंभित थे, कि हाथी को, अचंभित में हैरान थे कि इतने बड़े हाथी को कैसे तोला जाए।
राजा अपने प्रिय हाथी पर सवार था, उसके पीछे थे ऊंट थे, घोड़े थे, फिर सैनिक थे, फिर उसके पीछे थे प्रजाजन, उसके प्रजा के लोग। इस प्रकार यह लश्कर जो मछुआरे के घर में पहुंची। ठीक है, मछुआ अपनी मछली पकड़ने का जाल ठीक करने में व्यस्त था, कि जो मछली पकड़ने के लिए जाल था ना, उसे वो क्या करता, ठीक कर रहा था। जैसे ही राज्य का हाथी वहां पहुंचा तो मछुआरा क्या हुआ, खड़ा उठ गया और उसने झुक के राजा को क्या किया, प्रणाम किया। देन राजा बोला, मैंने सुना है कि तुमने मेरे हाथी को तोल सकते हो, मुझे हाथी तोलने की विधि बताओ, मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगा, धन दौलत से निपुण कर दूंगा। देन मछुआरे ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराजा, मैं आपको हाथी तोलने की विधि बता सकता हूँ, कि मैं बता सकता हूँ कि हाथी कैसे तोला जाए, परंतु उसमें कुछ समय लगेगा, कि उस हाथी को तोलने में कुछ समय लगेगा। पहले आप अपने कर्मचारियों से एक बड़ी नाव बनाने में क्या करें, मेरी मदद करें। ठीक है, पर राजा ने प्रश्न किया, परंतु नाव का हाथी से क्या तोले, कि नाव हाथी को कैसे तोलेगा, कि नाव का हाथी से क्या लेना देना। देन मछुए ने हाथ जोड़ के कहा कि यदि मैं आपके अपने तरीके से हाथी को तोड़ ना सका, कि यदि जो उसके पास जो उपाय है उस उपाय से हाथी को तोड़ ना सका, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, कि जब तक नाव बनाने पर जितना भी धन मतलब कि जितना भी धन लगा है नाव बनाने में, उस नाव बनाने का धन को जब तक मैं चुकता ना कर पाऊँ, तब तक मैं राजा आपकी सेवा करूंगा। राजा हैरान रह गया। फिर वह बोला कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मछुए ने नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय, कि उसे नाव बनाने में कम से कम 100 दिन का समय लगेगा। राजा के आदमी दिन रात नाव बनाने में लगे रहे। कारीगर गुप्त तरीके से हाथी को तोड़ने का गुप्त तरीके में उससे पूछने लगे कि तरीका बताओ, कि विधि बताओ, कि तुम कैसे हाथी को तोलोगे, उसका हमें भेद बताओ। परंतु उनको कुछ भी जात ना हो सका, क्योंकि वह केवल नाव बनाने का ही काम हो रहा था। ठीक 100वें दिन समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ी नाव तैयार थी। राजा भी अपने हाथी महावत, ठीक है, महावत जो हाथी को चराते हैं, हाथी को सेवा करते हैं, मंत्री तथा जितने भी सभासदों के साथ वो कहाँ गया, वहाँ नदी के किनारे पहुँच गया। आसपास के गांव में से भी हजारों लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए वहाँ पहुँचे। मछुए ने कई लोगों की सहायता से नाव को समुद्र में क्या कर दिया, धकेल दिया, समुद्र में डाल दिया। अब बड़े बड़े शहतीर लगाकर किनारे के नाव पर एक सपाट रास्ता बनाया। ठीक है, उसने एक सपाट रास्ता बनाया, एक समतल रास्ता बनाया। ठीक है, सपाट रास्ता बनाया। सभी आश्चर्य में देख रहे थे कि मछुआरा क्या कर रहा है। तभी मछुए ने महावत के कान में कुछ कहा। उसने उनके कान में कुछ बात कही। महावत हाथी पर जा बैठा और उसके मस्तक पर अंकुश में से कुछ संकेत करने लगा। ठीक है, उसके मस्तक से वो क्या करने लगा, कोई इशारे करने लगा, कुछ बोलने लगा। पहले महावत कौन होता है, जो कि हाथी को हाँकने वाला होता है, उसे हम महावत कहते हैं। हाथी शहतहीरों पर पांव लगता हुआ नाव पर जाने लगा तो लोग चिल्ला उठे, नाव टूट जाएगी, नाव डूब जाएगी। जैसे ही हाथी जो उसने फट्टी रखी थी उस पर अपने पांव रखते हुए अंदर जाने लगा तो लोग क्या करने, लोग इस डर से चिल्ला उठे थे कि हाथी के बाहर से तो नाव टूट जाएगी या फिर नाव डूब जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे कदम रखते हुए हाथी नाव पर चढ़ गया। नाव का कुछ भाग पानी में डूब गया। मछुए ने जहाँ तक पानी था वहाँ पर तक क्या लगा दे, एक निशान लगा दिया। अब उसने महावत था जो उससे हाथी को नाव से उतारने को कहा। हाथी के बाहर आ जाने पर नाव पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा था, उसने राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराजा हाथी तुल गया, अब आप अपने सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दे। जो सेवक थे सोने की बड़ी बड़ी थैली लेकर आगे बढ़े तो मछुआरे ने उन्हें नाव पर रखने के लिए कहा। सभी लोग अचंभित हो गए, हैरान हो गए ये सारा दृश्य देख के, और मछुआरा बार बार नाव को देखता रहा और सोना लाने को कहा। धीरे धीरे नाव काफ़ी पानी में डूब गई और जब नाव अंकित जो चिन्ह लगाया हुआ था वहाँ तक
पानी में डूब गई तो मछुआरा चिल्ला उठा कि अब बस हो गया, कि इतना ही आपने सोना डालना है। हाथी के बराबर का क्या था, सोना तुल गया। लीजिए महाराज, हाथी के तोल के बराबर का सोना तुल गया। लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। मछुए की जो बुद्धिमत्ता थी उससे लोग सारी जगह प्रशंसा करने लगे। ये था आपका चैप्टर 8। ठीक है, अब हम अभ्यास करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, शब्दार्थ करते हैं। मूल्यवान कीमती। मछुआ क्या होता है, जो मछलियाँ पकड़ने का पेशा करता है। लश्कर सेना को कहते हैं। लश्कर हम किसे कहते हैं, सेना को कहते हैं। महावत हाथी हाँकने वाला। शहतीर पाटने के नीचे जाने वाली बड़ी कड़ी को हम क्या कहते हैं, शहतीर। अंकुश लोहे की छोटी नुकीली छड़ को हम क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। ठीक है। द निर्धन गरीब, अचंभित हैरान। कारीगर को हम क्या कहते हैं, दस्तकार। ठीक है। सपाट समतल। ठीक है। अंकित निशान लगाना। ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।